एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। बिहार में बीपीएससी की परीक्षाओं में पेपर लीक पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अप्रैल में हुई इन 3 परीक्षाओं के पेपर लीक माफियाओं ने बायोमेट्रिक कंपनी से ही सेटिंग कर ली थी। छात्रों की बायोमेट्रिक आइडेंटिटी से ही छेड़छाड़ करके ये पेपर लीक करवाया गया था। कंपनी के ऑफिसर्स को ही साथ में मिला लिया गया था। इतना ही नहीं, पेपर लीक माफिया ने परीक्षा केंद्र में ड्यूटी पर तैनात लोगों से ही सेटिंग करके और परीक्षा केंद्र पर अपने लोगों को ही ड्यूटी पर लगवा दिया था। बिहार में बड़े पेपर लीक नेटवर्क का भंडाफोड़। बायोमेट्रिक सेट, एग्जामिनर सेट, पेपर लीक माफिया का बड़ा कांड। ईओयू का बड़ा खुलासा, अब तक 37 लोग गिरफ्तार। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 3 परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस साल परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी की जांच में पता चला है कि पेपर लीक माफियाओं ने बेहद ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम किया था। इन माफियाओं ने एक तरफ जहां बायोमेट्रिक कंपनी के कर्मचारियों को सेट कर लिया था, वहीं परीक्षा हॉल में तैनात कर्मचारियों के साथ भी मिलीभगत कर रखी थी। बीपीएससी परीक्षा की गड़बड़ी की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू के मुताबिक जयपुर स्थित कंपनी मेसर्स साई एजुकेटर प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों की मिलीभगत में गड़बड़ी की गई। आयोग ने कंपनी को परीक्षाओं के दौरान उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए हायर किया था। ईओयू ने 2 परीक्षाओं से जुड़े कुल 37 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है। इनमें से 35 आरोपी एईडीओ परीक्षा से संबंधित 5 अलग अलग मामलों से जुड़े हैं। गिरफ्तार लोगों में कंपनी के जिला कोऑर्डिनेटर, सुपरवाइजर और कई बायोमेट्रिक ऑपरेटर शामिल हैं, जिनके खिलाफ मुंगेर, नालंदा, वैशाली, बेगूसराय और नवादा में केस दर्ज किए गए थे। जबकि 2 आरोपी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जामिनेशन से जुड़े हैं। इसमें एक नई अपराध शैली के माध्यम से धांधलियों को अंजाम दिया गया। इसमें जो बायोमेट्रिक कंपनी जिसके साथ बिहार लोक सेवा आयोग का इकरारनामा हुआ था बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए, और इन दोनों परीक्षाओं में एक ही बायोमेट्रिक कंपनी थी, मेसर्स साई एजुकेट प्राइवेट लिमिटेड करके, जो कि जयपुर राजस्थान बेस्ड है। इसके निचले कर्मियों के नहीं बल्कि बहुत ऊपर तक जो इनके ज़िला कोऑर्डिनेटर थे, इनके जो ज़िला सुपरवाइज़र थे, उनकी एक्टिव संलिप्तता से ये जो परीक्षाएं हैं इन दोनों में धांधली थी। जांच में दोनों परीक्षाओं में धांधली का तरीका एक जैसा ही पाया गया, जिससे संगठित नेटवर्क की भूमिका साबित हुई। ईओयू के मुताबिक बहुत शातिर तरीके से परीक्षा में गड़बड़ी की साजिश रची गई और ऐसे लोगों को परीक्षा केंद्र में भेजा गया जो कि अधिकृत नहीं थे। लास्ट मोमेंट पे जो लिस्ट कंपनी के द्वारा आयोग को उपलब्ध करवाई गई और जिला के परीक्षा कंट्रोल को उपलब्ध करवाई गई, उससे हटकर ऐसे लोग परीक्षा आई कार्ड लेकर बायोमेट्रिक ऑपरेटर बन के परीक्षा केंद्रों में सफलतापूर्वक अंदर जा पाए, जिनके पास लास्ट मोमेंट पे ऑथराइजेशन सो कॉल्ड कंपनी के द्वारा किया गया था, बट कंपनी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। जो वास्तव में रैंडमाइजेशन की लिस्ट में जो कर्मी थे उनको प्रलोभन दिया गया या फिर उनको हटा दिया गया और उनकी जगह पे परीक्षा से कुछ घंटे पूर्व आई कार्ड निर्गत करके ऐसे व्यक्तियों को बायोमेट्रिक ऑपरेटर बना के परीक्षा केंद्रों में भेजा गया, जो कि परीक्षा माफियाओं के साथ लगातार संपर्क में थे। बीपीएससी की तरफ से 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक 3 चरणों में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी एईडीओ की परीक्षा आयोजित की गई थी। कुल 935 पदों के लिए ये एग्जाम हुआ था। गड़बड़ी सामने आने के बाद इसे रद्द कर दिया गया। इस परीक्षा के लिए 11 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था
इसके लिए सभी 38 जिलों में 746 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इसके अलावा बीपीएससी की असिस्टेंट पब्लिक सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर परीक्षा 2026 में भी गड़बड़ी पाई गई थी, जिसका आयोजन 23 अप्रैल 2026 को हुआ था। इस संबंध में पटना के श्री कृष्णापुरी थाने में केस दर्ज हुआ था। को ये बायोमेट्रिक सत्यापन का काम दिया गया था, उस कंपनी ने ही धोखाधड़ी की है और जब उन्होंने अपने कर्मचारियों की जो लिस्ट सौंपी थी बीपीएससी को, उससे बिल्कुल इतर ऐसे लोगों को उसमें रखा और ऐसे लोगों को परीक्षा केंद्र पर भेजा जो धांधली में शामिल थे। तो ऐसे में जब बीपीएससी की भूमिका पर सवाल उठे और इस पूरे मामले की जांच की गई, तब ये नया तथ्य सामने आया है। अब इसमें और आगे पड़ताल जारी रहेगी। आर्थिक अपराध इकाई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और चूंकि नीट की परीक्षा पुनर्परीक्षा होनी है, तो ऐसे में जो इस पूरे जांच के दौरान जो तमाम तथ्य सामने आए, जो जानकारी सामने आई, उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी अब की जा रही है। नीट समेत भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी तरह की धांधली रोकने के लिए आर्थिक अपराध इकाई ने एक स्पेशल सेल गठित किया है। ये सेल परीक्षा माफियाओं की गतिविधियों पर निगरानी रखेगा, साथ ही पुराने आरोपियों की मौजूदा गतिविधियों पर भी नजर रखेगा और खुफिया सूचनाएं जुटाएगा। साथ ही नीट यूजी री एग्जाम, सिपाही भर्ती समेत दूसरी बड़ी परीक्षाओं के दौरान निगरानी करेगा।